प्रचार के अंतिम दिन सपा प्रत्याशी के समर्थन में आए निषाद बड़े चेहरे। मंत्री यमुना निषाद के पुत्र अमरेंद्र निषाद और वर्तमान में लोकसभा वीरनगर के प्रत्याशी पप्पू निषाद ने पलरौना स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने समाज को बेचने तक का आरोप डॉक्टर संजय निषाद पर लगाया और भाजपा के एजेंट के रूप में काम करने की बात उनकी कही। निषाद समाज के सभी लोगों को समाजवादी के पक्ष में वोट करने की अपील की। ये कोई मामूली चुनाव नहीं है। एक तरफ देश के कुछ गिने चुने लोग एक तरफ हैं, 10% की तरफ हैं और 90% के लोग एक तरफ हैं। ये अमीरों और गरीबों की लड़ाई है जो भारत के भविष्य को तय करने का चुनाव है। भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का चुनाव है। आरक्षण बचाने का चुनाव है। नौजवानों, पढ़े लिखे, शिक्षित बेरोजगारों, युवाओं को नौकरी के सवाल पर, किसानों के बदहाली के सवाल पर, समस्त वर्ग के जो आज बीजेपी की 10 साल की सरकार में जो दुर्दशा किया है उसके सवाल पर ये चुनाव हो रहा है। और रही बात हमारे समाज, निषाद समाज को बीजेपी सरकार ने जो वादे करके हमारे समाज के ये जो तथाकथित नेता हैं, समाज को बरगला करके पिछले चुनाव में 2019 और 22 के चुनाव में आरक्षण दिलाने के नाम पर निषाद समाज को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करा दिया था। लेकिन पूरे समाज को धोखा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा। और हमारे समाज के जो संजय निषाद तथाकथित पार्टी निषाद पार्टी बना रखे थे, वो अब निषाद पार्टी भाजपा में विलय अपनी कर दिए और समाज को धोखा दे करके आरक्षण का प्रलोभन दे करके समाज को मिला पाए और लेकिन खुद आरक्षण ले लिए। एक अपने बेटे को सांसद बना लिए, एक बेटे को विधायक बना लिए, स्वतः विधान परिषद सदस्य हो गए और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हो गए। तो उनको आरक्षण मिल गया और घूम करके इस समय अभी 25 तारीख से उनको छुट्टी मिली है। 25 तारीख तक अपने बेटे को संत कबीर नगर लोकसभा के चुनाव के लिए पूरे परिवार के लोग लग करके सारे उनके परिवार के लोग घूम घूम कर रात दिन तमाम तरह की नौटंकी करके कि मेरी कभी नाक कटवाने की बात, कहीं किसी तरह की बात करके पूरे लोकसभा में घूम रहे थे। अब छुट्टी मिल गई है, 7वें चरण की चुनाव में फिर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग आए हैं, समाज के हमारे ये भाई अमरेंद्र जी हैं और समाज के नेता तूफानी जी हैं, सारे लोग जो संजय निषाद जी हैं झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, उसको पर्दाफाश करने के लिए हम लोग आए हैं जनपद कुशीनगर में। और जो 7वें चरण का चुनाव है, सारे लोगों को बताना चाहते हैं कि संजय निषाद के बहकावे में न आवे। जो समाज को अभी तक धोखा दिए हैं, समाज को गुमराह करके भारतीय जनता पार्टी से अपना दलाली करके जो टिकट लिए समाज के अन्य लोगों को दे करके अन्य लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में बेचने का काम किए हैं, समाज को बेचने का काम किए हैं। ऐसे लोगों को बहकावे में ना करके पूरा निषाद समाज समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट करेगा, यही मैं निवेदन करने आया हूँ। समाजवादी पार्टी इस समय जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इंडिया गठबंधन के तहत हम लोग गोरखपुर के साथ साथ कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज हर जगह जा रहे हैं
सब जगह निषाद समाज की अगर बात करें तो इस बार निषाद समाज गठबंधन को वोट कर रहा है। इसलिए वोट कर रहा है कि निषादों को गुमराह करने के लिए डॉक्टर संजय निषाद ने जो जाल फैला रखा था, उस जाल को निषाद समाज ने समझ लिया है और उनके बहकावे अब लोग नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये केवल अपना आरक्षण इन्होंने लिया। आरक्षण के नाम पर ये पूरे समाज को गुमराह कर रहे थे अब तक, लेकिन आरक्षण का कहीं कोई नाम निशान नहीं लेते। अपने परिवार का आरक्षण इन्होंने ले लिया, बेटे को विधायक बना लिया, एक बेटे को सांसद बना लिया, अपने खुद एमएलसी बन के कैबिनेट मंत्री बन के बैठे। और उनके जिस बेटे को सबसे पहले नेता बनाने का काम और सांसद बनाने का काम गोरखपुर से उपचुनाव में 2018 में समाजवादी पार्टी ने किया था, तो इस बार समाजवादी पार्टी के लोग और निषाद समाज के लोग और सभी तबके के लोग मिलकर इनको खत्म करने जा रहे हैं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी अगर इनको नेता बना सकती है तो इनको खत्म करने की कुव्वत रखती है। और निषाद समाज इनसे पूरी तरह से खपा है। इनका जवाब 1 जून को 7वें चरण में गठबंधन को वोट देकर, यहाँ पिंटू सिंह जी को, गोरखपुर में काजल निषाद जी को, महाराजगंज में वीरेंद्र चौधरी कांग्रेस को वोट देकर इनका पर्दाफाश करने जा रहा है निषाद समाज। क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी सरकार में भी रही है, तो क्या लग रहा है अब आगे क्या रणनीति है आरक्षण को लेकर? जी, आरक्षण की बात करें तो हम लोगों ने आरक्षण के लिए, समाजवादी पार्टी ने आरक्षण 2 बार दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और बसपा ने हमेशा रोकने का काम किया। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो पूरे देश में निषाद समाज को आरक्षण देने का काम गठबंधन की सरकार करेगी। क्या लग रहा है कुशीनगर में निषाद समाज अब तक किस रूप में है? कुशीनगर के निषाद समाज की बात करें, हम लोग की लगातार लोगों से वार्ता भी होती हैं। हम आज भी क्षेत्र में रहे, इसके पहले भी रहे कई दिन। निषाद समाज के लोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के प्रयास से पिंटू सिंह जी को वोट करने को कह रहे हैं।